वैसे इसका सारा क्रेडिट जाता है ऋषि की माँ रानो आंटी को। वो मुझे ऋषि की बीवी बनाकर छोड़ेंगी। और तो और ऋषि खुद भी अब इस शादी के लिए मना नहीं करने वाला। ये शादी तो अब होकर रहेगी। वैसे काफी किस्मत वाले हो तुम, जो ऋषि की होने वाली बीवी के साथ सुहागरात बना रहे। और तुम्हें कोई मना करने वाला भी नहीं है, मैं भी नहीं। देखो ना, वहां मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ मेरी सुहागरात तुम्हारे साथ। सूर्य देवताभ्यो नमः। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः। बृहस्पति देवताभ्यो नमः। शुक्र देवताभ्यो नमः। एक बात जी बीजी, राजी कहाँ? अरे बीजी वही तो मैं सोच रही हूँ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। अब तक तो आ जाना हो। आप ऐसा करो, आप मेहमानों को देखो, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जी, मंडप सज गया है जी। शुभ मुहूर्त आ गया है। वर पूजा के लिए दूल्हे को बुलाइए। जी पंडित जी, अभी बुलाती हूँ। आना इधर। हाँ जी, एक काम करो, जाकर के ना ऋषि को बुला लो। देखो तैयार हुआ या नहीं, पंडित जी पूजा के लिए बुला रहे हैं। रानो, रानो, आप कहाँ चले गए थे? इतनी देर से सब इंतजार कर रहे हो, मेहमान आ गए सब। वो सब छोड़, इधर मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे जरूरी बात करनी है? क्या करने का? एक दिव्या, दिव्या बात सुन इधर। बेटा जा करके देख कि मलाइका तैयार हुई है नहीं। जल्दी जल्दी। तनुजा, मलाइका से बात हुई क्या? ओ नो, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है। हाँ ठीक है। मलाइका तो फोन ही नहीं उठा रही है। अंकल, मैं आपके लिए चाय लाऊं? चाय? आपने ही तो कहा था घर आने के बाद मेरे हाथ की बनी चाय पियेंगे। अब तनुजा, तुम्हारी मलाइका से बात हुई क्या? कैसे? एक्चुअली मैंने उसको फोन किया पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है वो ड्राइवर के घर ही आ रही होगी, इसलिए फोन नहीं उठा पा रही है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम फिर से ट्राई करो। और हाँ, उसे याद दिला देना कि 7 बजे का मुहूर्त है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और पंडित जी ने पूजा भी शुरू कर दी है। ठीक है ना, तुम कॉल करो। अंकल कहाँ गए? अंकल बड़े परेशान से लग रहे हैं। आई होप अंकल की तबीयत ठीक है। बस वर वधू को बुला दीजिए। जी बस अभी बुलाती हूँ। स्माइली, बात सुन, जाकर देखना, तेरी माँ को मैंने भेजा था ऋषि को लाने के लिए। जा देखना वो गई या नहीं, जल्दी जा। बस पंडित जी अभी हाथ। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तनुजा, पुत्र, वही देख रहा हूँ जो हमेशा से देखता आया हूँ। मैं जानता हूँ तेरे दिल में ऋषि ऋषि आ रहा है। तो उसके लिए बहुत कुछ महसूस करती है। तू ऋषि से प्यार करती है। जी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? हाँ, हमने तो प्रॉमिस किया था ना, एक दूसरे को डील हुई थी हमारी कि हम ये बात किसी से कुछ नहीं कहेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिर हम क्यों अचानक से आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अब शाम को ऋषि की शादी है और आप ये सारी बातें लेके बैठ गए।
इसीलिए पुत्र जो भी करना है अभी करना है। तूने इस घर के लिए बहुत किया है, ऋषि के लिए बहुत किया है, तूने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पुत्र तुझे एक कुर्बानी और देनी होगी। क्या कुर्बानी? तनुजा, ये कुर्बानी इस वक्त ऋषि के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि तेरे दिल में ऋषि के लिए प्यार है, मोहब्बत है, उसके लिए इज्जत है। उसकी इज्जत रखनी होगी और वो तो ही रख सकती है। तुझे रखनी होगी पुत्र। आप ये सब क्या बोल रहे हैं अंकल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तनुजा, ऋषि से शादी कर ले।